भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चया श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चया। आज नवी देवी जो सिद्धिदात्री की थोड़ी चर्चा करेंगे। नवरात्रि का 9वां दिन है। पहले दिन पर्वत को पार करके चेतना प्रस्फुटित होती है तो शैल पुत्री के रूप में, और दूसरे दिन वो कठोर तप करती ब्रह्मचारिणी के रूप में। तीसरे दिन उसको पहला अनुभव होता है नाद के प्रकाश के रूप में। नाद का और प्रकाश का दोनों अनुभव होते हैं। तो अनुभव करने के बाद उसको लगता है कि हाँ कोई दिव्य शक्ति है, ब्रह्मचर्य में तप में कोई शक्ति है। चौथी जो शक्ति है उसके बाद उसको पिंड ब्रह्मांड का सारा पूरा ढांचा दिखाई पड़ता है। तो उसमें उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म दोनों की झांकी दिखाई पड़ती है। ये स्वामी विवेकानंद को अल्मोड़ा के पास दिखाई पड़ा था, कुष्मांडा। उसके बाद जो पांचवी शक्ति है वो है स्कंद माता। हमारे कार्तिकेय की माँ। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को उतनी बड़ी मान्यता है जितनी बड़ी हमारे यहाँ उत्तर भारत में हनुमान जी को है या गणेश जी को है। बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है कार्तिकेय को। तो कार्तिकेय वो जिन्होंने कि तारकासुर का वध किया था, और षडानन है, छह मुख वाले हैं। उनका जन्म रज और वीर से हुआ था। पार्वती और शिव के मिलन संयोग से हुआ था, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं तब एक कार्तिकेय जन्म लेता है। बहुत ही विलक्षण। ऐसी माता स्कंद माता के रूप में पार्वती के बाद कात्यायनी वो भी पार्वती वहाँ जन्म लेती है। तो कत ऋषि के यहाँ जन्म लेती है, छठी देवी। सातवीं देवी जो है वो रजोगुण को संहार करने की दिशा में आ जाती है। सब कुछ सूख जाता है, काली हो जाती है। काली होने के नाते कालरात्रि, सारे जितने तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं वो कालरात्रि में किए जाते हैं। और कालरात्रि जो है वो एक प्रकार से काली का रूप है, दुर्गा का रूप है। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा नाम रखा। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा, इसलिए दुर्गा का एक साक्षात स्वरूप काली। बहुत जगह यही स्वरूप प्रचलित है काली का। 7वां दिन ये, और 8वां दिन जो कल चर्चा की थी सिद्धिदात्री महागौरी वो है जो चेतना की सुषुम्ना में स्नान करके, गंगा में स्नान करके जब बाहर निकलती है तो फिर वो निमित्त बनती है रक्त बीज के नाश का, और युद्ध करती है, और युद्ध करने के बाद समाप्त कर देती है। ये यहाँ पर आकर रजस और तमस सब शांत हो गए। अब केवल एक यात्रा पार करनी सत्वगुण की। आज 9वें दिन वो भी यात्रा पूरी हो जाती है। 9वां रूप सिद्धिदात्री का है साधना का अंतिम शिखर, लास्ट स्टेज ऑफ दी कंटेम्पलेशन, लास्ट स्टेज ऑफ साधना। साधक सिद्धि के सोपान पर, ऊंचाई पर पहुंच जाता है और दृष्टा रूप में स्थित हो जाता है। केवल्य ज्ञान, आप्त काम, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। गीताकार कहते हैं कुछ प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद धामम परमम मम, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, 8/21, 18/55, 18/54। तद धामम परमम मम, वो जो धाम है मेरा है, उस धाम को प्राप्त होता है व्यक्ति। तो ये यहाँ तक पहुँचने की स्थिति, संतों की भाषा में यही परम धाम है। यहाँ से लौटता नहीं आदमी। भगवत भक्ति से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, अंत होती हैं। भगवत भक्ति से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, मनोकामनाएं अंत होती हैं। मनोनाश होता है, कामना का नाश होता है। कामना नष्ट हो जाए फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। कामना का बीज नष्ट होना चाहिए। विभूतियाँ, वैभव हमें देवी की साधना से मिलती हैं, ऐसा हम कई बार सोचते हैं, पर वास्तव में हमारे पुण्य का चुंबकत्व, तप के पुण्य का चुंबकत्व ने खींच लेता है। पुण्य नाश होते ही वो चली जाती है।
हर चीज़ के लिए मंत्र है, बीमारी के लिए भी मंत्र है, संपदा के लिए मंत्र है। मंत्र की तरंगें संसार में जाती हैं और देवी की शक्ति से वापस लौटकर हमारे ऊपर कृपा के रूप में बरसती। सिद्धिदात्री लौकिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से साधक को योगेश्वरी भी देती है और भोगेश्वरी भी देती है। मतलब पैसा भी, धन दौलत भी मिलती है और सब कुछ मिलता है, योगेश्वरी भी और भोगेश्वरी भी। सिद्धिदात्री अन्नपूर्णा है और जीवात्मा की क्षुधा को पूरा करती है, जीवात्मा की भूख को पूरा करती है। भगवान शिव भी उनके लिए भिक्षा लेने जाते हैं। सिद्धिदात्री के पास भिक्षा लेने के लिए भगवान शिव भी जाते हैं। एक बहुत अच्छा वर्णन सुनाता हूँ, देव्यापराध श्लोक स्रोत है, बिल्कुल दुर्गा सप्तशती के अंत में। और आज थोड़ा दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का वही बताऊंगा तुमको मैं। देव्यापराध श्लोक में देवी से अपराध की क्षमा याचना की है और उसमें भगवान शिव के बारे में तुमको जान के अच्छा लगेगा। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं। कृष्ण कौन है ये? शिव। मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी का हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल है जो भिक्षा पात्र की तरह शोभा देता है। ऐसे भूतनाथ पशुपति भी एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? ये महत्व भी उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण का परिणाम। अगर तुमने उनका वर्ण नहीं किया होता शिव जी का, तो शिव जी जो है वो शव बन के रह जाते। हे पार्वती, तुम बहुत महान हो, तुमने शिव का वर्ण किया, इसलिए तो शिव जो है वो शक्ति के स्वरूप बन गए। अब ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। अब आज का आदमी अगर कहीं सुन ले बात ये कि देखिए अच्छा हुआ इनसे आपकी शादी हो गई, नहीं तो आपका महत्व ही नहीं रहता, तो वो गुस्से में आ जाए वो तो। क्योंकि मनुष्य जो है पुरुषवादी है और मनुष्य जो है कभी स्त्री का महत्व स्वीकार नहीं कर सकता। पर यहाँ सीधा ऋषि कह रहा है कि देवी जो है प्रकृति, उनकी वजह से शिव का महत्व बढ़ा। शिव क्या करते हैं? भिक्षा मांगने जाते हैं देवी के द्वार पर। अन्नपूर्णा है, उनके द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। यहाँ इस स्थान पर आकर तो अविद्या की अंतिम गांठ भी खुल जाती है। अविद्या थोड़ी सी जरूरी है धर्म एक समाधि के लिए भी, परंतु थोड़ा सा जैसे मैं जरूरी है, नहीं तो आदमी अस्तित्वहीन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपका भक्त, मैं आपका साधक, इतना मैं जरूरी है बस। परंतु ज़्यादा मैं होगा तो क्या हो जाएगा? फिर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, सब चीज़ें आ जाएंगी। आइए चलिए, ये सिद्धिदात्री की चर्चा हुई। आज का 3 श्लोक अंतिम रह गए हैं। अंतिम श्लोक जो है वो हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा उत्तर है, हम सबको समाधान देता है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, गीता को कैसे समझना चाहिए। 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं, समझ में आ गए? कामः, क्रोधः तथा लोभः। इन्हें त्याग दो तो कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अनिवार्य शर्त, एते विमुक्तः कौन्तेय, 22वां श्लोक, एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नर। ये जो तीन द्वार हैं नरक के, नरक का मतलब यहाँ पर है तम, जो तमस की ओर ले जाए वो नरक, वो जो रजस सत्व की ओर ले जाए वो स्वर्ग है ना। तो तमो द्वारे त्रिभिः नर, 3 प्रकार के नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वो परम गति को जाता है। आचरण करता है तो आत्मनः श्रेयः ततो याति परम गतिम, वो मुझको प्राप्त होता है परम गति और मुझे प्राप्त होना, श्रेय को प्राप्त होता है। प्रेय मार्ग तो भौतिकवादी मार्ग है, पर श्रेय मार्ग जो है परम गति का मार्ग, परमात्मा को प्राप्त होने वाला। इसी की व्याख्या करेंगे थोड़ी देर। शास्त्रों में आता है जिह्वोपस्थ परित्यागे पृथिव्याम किम प्रयोजन। जिह्वा का मतलब है जीव का स्वाद और उपस्थ का मतलब है कामेंद्रिय का सुख। अगर इन दोनों को त्याग दिया तो पृथ्वी पे जीने के लायक बचा ही क्या? ये शास्त्र की एक उद्धरण है। तो फिर शास्त्रकार कहता है कि इन दोनों से ही बंधन है, इन दोनों से ही मुक्ति है। अगर इन दोनों को त्याग दिया तो मुक्ति है। तो कई बार जो लोग हैं ना यहीं फंस जाते हैं, हमसे छूटता ही नहीं है। देखिए ना, हमने बहुत कोशिश की खान पान छोड़ने की, नहीं छूटता है। नॉनवेज खाने वाले जो है ना वो छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल इसी तरह से उनको एडिक्ट हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को खाने का एडिक्ट देखा है कि वो खाना, उनको भोजन नहीं मिले तो जैसे असुर होते हैं ना, बहुत खाते हैं, इसी तरह से वो लोग भी बहुत खाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो
22-22, 24-24 रोटी से अपना अस्वाद व्रत शुरू करते हैं। अस्वाद व्रत, ये चंद्रायण व्रत, सॉरी, चंद्रायण व्रत शुरू करेंगे तो कितने, 22 रोटी से। क्यों? 1/4 मतलब उसका जो 1/16 अंश खत्म होता जाता, कम होता जाता रोज। तो फिर अंतिम दिन जो है ना, हम लोगों के पास कुछ नहीं, उसके पास 4 रोटी रहती थी। हम लोगों के पास कुछ नहीं, 0, उसके पास 4 रोटी। मैंने कहा अजीब आदमी है। फिर 4 रोटी से चालू करता था, 22 रोटी पे ख़त्म करता था। ये ऐसे लोग जिनको जिह्वा का स्वाद पसंद है, उनको फिर खाना भी अच्छा नहीं लगता। उनको फिर पत्नी से ये थाली उठा के फेंक देते हैं, क्या नमक नहीं डाला, मसाला नहीं डाला, इसमें काला नमक नहीं है, इसमें जीरा नहीं है, इसमें गरम मसाला नहीं है। मतलब वो गरम मसाला वो जो गरम करे, तो पत्नी ने अगर नहीं डाला तो वो हो जाता है। उपस्थ कामेंद्री का सुख जो है ये क्षणिक है, और इसको शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यूज़ किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर कामेंद्री का सुख परित्याग। इनसे बंधन छूट जाए तो आकर्षण समाप्त, फिर कुछ बचता ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं एते विमुक्तः। बड़ा प्रयास करते हैं पर मुक्ति के लिए होता ही नहीं, बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ भी नहीं हो पाता। बड़ा संकल्प लेने के पहले क्या करें, छोटा संकल्प ले लें। इसलिए गुरुदेव ने कहा अणुव्रत का पालन। आप बड़ा संकल्प ले लेते हो कि हम आज से अस्वाद व्रत करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। छोटा संकल्प ले लो ना, सुबह शाम में से एक समय स्वाद का खाएंगे। ये बड़ा तप है। सुबह अगर स्वाद का खाओ और शाम को बिना स्वाद का खाओ तो बड़ा तप है। और अगर अस्वाद में स्वाद आने लगे तो उसी दिन अस्वाद व्रत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अस्वाद में स्वाद नहीं आना चाहिए। स्वाद तोड़ना है ना अपने को, स्वाद के बंधन तोड़ना है। स्वाद ही बंधन है, स्वाद ही बंधन है। बार बार तुम लोग जो उस गेट पे जाते हो ना, गेट नंबर 2 पे, और वहाँ जाकर के तुम जो चीले बनवाते हो, डोसे बनवाते हो, ये क्या है, ये बंधन है। अरे सप्ताह में एक बार खा लिया बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं किया, जवानी है और इस समय तुम नहीं खाओगे तो कब खाओगे। पर ये अगर रिपीटेडली हम खाएं तो क्या होगा, ये हमारे लिए बंधन के कारण बनेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम ये बंधनों में न फंसे। और हमारे यहाँ क्या संकल्प बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो गुरुदेव ने कहा अणुव्रत लो। और जब लगातार संकल्प टूट जाते, मैं आज से सुबह उठने का नियम लेता हूँ 4 बजे और मैं 5 माला रोज करूँगा। सुबह 4 बजे अलार्म बजा, ढम से दबाया उसको पूरी तरह से। क्यों? अरे अलार्म डिस्टर्ब करता है भाई। आज सुबह आपको उठने की आदत नहीं। कितने बजे उठते थे? 6 बजे उठता था। 6 बजे उठते थे ना, कल 4:45 का अलार्म लगाओ, परसों 5:30 का अलार्म लगाओ, फिर 5 का लगाओ। धीरे धीरे करो। शनै प्रमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को उपराम के ऊंचा उठाओ। धृति गृहीतया, धैर्य को धारण करो। हम लोग क्या होता है, अधीर बहुत हो जाते हैं, और बड़ा संकल्प टूट जाता है तो फिर एकदम आत्महीनता में चले जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। कोशिश की थी सब कुछ छोड़ने की। नॉनवेज मैंने छुड़वाया लोगों का। कैसे छुड़वाया मालूम है? मैंने कहा आप कितने दिन खाते हो? रोज खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप 2 दिन मत खाओ, मेरे कहने से। सोमवार को मत खाओ, गुरुवार को मत खाओ। तो क्या होगा ऐसे डॉक्टर साहब? मैंने कहा आपके मन में संवेदना पैदा होगी कि जिन पशुओं को मारा जाता है, उन पशुओं को मार करके खाया जाता है, ये गलत है। तो आप कम से कम 2 दिन मत खाओ, मेरे कहने पे मत खाओ। संकल्प ले लो। संकल्प दिलवा दिया, नहीं खाया। लोगों ने बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके अंदर इतनी संवेदना पैदा हुई कि 2 दिन बंद करने के बाद 7वें दिन बंद हो गया। और मैं समझता हूँ कि कम से कम विदेश में 50-60 हज़ार लोगों का मैंने नॉनवेज छुड़वाया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक उपलब्धि इसलिए है कि ये छुड़वाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जहाँ जाओ, जिस घर में रुको, दरवाज़ा खोला फ्रिज का, अंडा मीट रखा हुआ, पैक किया हुआ, निकलवाया फिकवाया। अरे छोड़ो भाई, 2 दिन खा लिया करना ना, उसके बाद छोड़ो। पिछली बार संकल्प दिलाया था, क्यों फिर से नहीं निभा, छुड़ गया। दारू छुड़वाई, शराब छुड़वाई उनकी, नहीं पियोगे भाई, नहीं पियोगे। धीरे धीरे करो, स्लोली। सप्ताह में 2 बार 3 बार परमिटेड बस। तो 1 पेग ले सकते हैं, हाँ 1 पेग ले सकते हैं, पर 1 पेग में बार बढ़ाना नहीं है। थोड़ा सी मात्रा कम हो गई, फिर बढ़ा दी, फिर थोड़ी बढ़ा दी। इससे ज़्यादा नहीं लिया हमने। थोड़ा कम हो गया था तो इसको और यहाँ तक कर लिया, फिर हमने बढ़ाया। तो इसका मतलब तो ये कि टुन्न हो जाओगे तुम और पीते ही चले जाओगे। तो उसमें संकल्प में विकल्प नहीं है। संकल्प ये ले लो कि तुम इतना लोगे, तो फिर उसके बाद नहीं लोगे। फिर क्या करोगे? बार सोचोगे। जब इससे इतना लेने से हमारी चेतना शून्य हो गई तो हम अगला भी नहीं लेंगे। धीरे धीरे छोटे संकल्प लेने से निप जाते हैं। असलियत ये है कि हम अंधकार से विमुख हों और प्रकाश की ओर चलें। अंधकार से विमुख हों, प्रकाश की ओर चलें। काम क्रोध से कहाँ तक झगड़ा करोगे?
तुम क्या करते हो, काम क्रोध के बारे में इतना सुना तो तुमने कहा आपसे आज से काम भी नहीं करेंगे, क्रोध भी नहीं करेंगे। कहाँ तक झगड़ा करोगे? तो तुमको जितना झगड़ा करोगे उतना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो क्या करें, समझौता कर लो, दोस्ती कर लो इनसे, दोस्ती कर। मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। उन्हें शक्ति हमारे प्राणों से मिलती है। काम और क्रोध को, लोभ को शक्ति हमारे प्राणों से मिलती है। प्राणों को ये निम्नगामी करते हैं और अधोगामी करते हैं। तो मुक्ति तभी होगी जब ऊर्ध्वगमन हो। तो प्राणों से ऊर्ध्वगमन की प्रोसेस चालू कर। दो ही बातें हैं, वासना और कामना। अब बाद में इन्हीं की फिर बाइफिकेशन सेट करेंगे। वासना नष्ट नहीं हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। वासना कैन बी मॉडिफाइड, वासना कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू भावना। वासना का रूपांतरण संभव है, वासना समाप्त नहीं की जा सकती, जड़ से नहीं काटा जा सकता। वासना एक सहज स्वभाव है, क्योंकि काम से ये जीव पैदा हुआ है। तुम्हारे माता पिता के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे कण कण में, रग रग में तुम्हारे काम वासना संव्याप्त है। तो कैसे ही मुक्ति मिलेगी? मुक्ति पानी है तो उसका तरीका है, प्राण जिसमें जितना है वो उतना ही। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, उल्टा मत समझना। प्राण जिसमें जितना है वो उतना ही ज्यादा या तो वासना से भरा है या भावना से भरा है। बड़े बड़े महापुरुष गिर जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले काम वासना की वजह से पतन को चले जाते हैं। वो टप्पे खाते हुए गेंद का उदाहरण दिया था ना, उस तरह से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? काम वासना। मैं एक कथाकार को जानता हूँ, बहुत ऊंचे स्तर के। मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ऊंची स्थिति में थे, बड़ा अच्छा उनका नाम था, सब था, पर एक चीज उनके जीवन में आई, उसके बाद उनका गिरना चालू हुआ, फिर पतन की ओर चले गए। फिर उनके बाद उनका नाम कहीं सुनने को नहीं मिला। प्राण है ही नहीं तो निस्तेज हो, निष्प्राण हो। और निस्तेज और निष्प्राण को क्या कहते हैं? निर्वीर्य, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्यन्तु, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ, हे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। निस्तेज निष्प्राण व्यक्ति नपुंसक, निस्तेज निष्प्राण व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त। तुझे उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये सबसे बड़ा जो आवश्यकता है इसकी है, अपनी प्राण शक्ति को जगाओ। खाद में बदबू आती है ना, खाद तुमने देखी कभी? मैन्योर जो होता है ना, उसमें बड़ी स्मेल आती है, भयंकर स्मेल आती है। क्यों? वो जिस चीज से बनती है, चाहे गोबर की बने चाहे किसी भी चीज की खाद बने, पर जब वो दी जाती है गुलाब के पौधे में, जब वो दी जाती है आम के पेड़ में, तो बड़े मीठे मीठे आम आते हैं। तब तुमको नहीं लगता कि गोबर वहां से बदबू से पैदा हुई है? तब तुम क्यों उसको, गुलाब के फूल को इतना खूबसूरत मानते हो, इतना ये मानते हो? खाद में बदबू आती है, जड़ में पड़ जाए तो उर्वरता देती है, सुगंधित पुष्प देती है। वासना की दुर्गंध से भावना की सुगंध पैदा हो सकती है। वासना खाद है और सुगंध, पुष्प की सुगंध भावना है। वासना की दुर्गंध से भावना की सुगंध पैदा करो। भगवान का नाम लेने से एक ही सेतु है, मात्र यही सेतु है, मात्र यही एकमात्र ब्रिज अवेलेबल है जिससे तुम भगवान का नाम, अन्यथा मुश्किल है। भगवान का नाम कैसे ले? हमेशा याद रखो ना उनको, हमेशा याद रखो। जैसे अपने माँ का नाम याद रखते हो, मोबाइल का नंबर याद रखते हो, अपनी दोस्त सहेली का याद रखते हो, ऐसे एक दोस्त बना लो भगवान को। भगवान कौन है? आदर्शों के, श्रेष्ठताओं के, सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय। एक दोस्त अपना मित्र मान लो, इन्हीं को मान लो, हमेशा याद करो। देखो, अब आपको संभालना है, बॉस आपको संभालना है, ये बॉस बना लो और बॉस करके संबोधित करो, बॉस कहकर बोलो कि आपको संभालना है। गड़बड़ा सकते हैं, पढ़ाई में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बॉस आपको संभालना है। संभालेंगे क्योंकि आप उनको हमेशा याद कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं, मां मनुस्मर, मुझे याद कर, मुझे हर क्षण याद कर, मुझे हर पल याद कर। इस सुमिरन का बड़ा चमत्कार है। इसका सुमिरन से क्या होता है? चित्त में सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी चीजें हैं, वो बार 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 सुमिरन से नकारात्मक सकारात्मक बदल जाती हैं। हम दमन न करें, रूपांतरण करें। दमन न करें, रूपांतरण करें। दमन से ऊर्जा बंध जाती है और पॉकेट बन जाते हैं ऊर्जा के, और जगह जगह खुलते हैं, जगह जगह समय आने पे खुल जाते हैं, पता चलता है कि कैसे। मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ जिनको, जो बहुत अच्छे साधक थे, गुरुजी के साथ 1945 से जुड़े हुए, अखंड ज्योति बांटते थे, पर वो बड़े प्रेम से कहते थे, डॉक्टर साहब स्वाद नहीं छूटता, स्वाद नहीं छूटता। रात में छिप छिप के गुलाब जामुन, पेड़े अलमारी में रखता हूँ, संभाल के खाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, उनको मालूम रहता है मेरे पास छिपी रहती है। डायबिटीज़ है, पर वो लोग बाग ये कहते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए, परंतु मैं तो, मुझे तो
स्वाद छूट नहीं रहा है। बोले एक चीज़ में क्या बुराई है, खाने में क्या बुराई है, एक चीज़ में क्या बुराई है? बस वो एक चीज़ में क्या बुराई है में क्या होता है कि फिर वो स्वाद की लिप्सा जो है वो अलग अलग जगह ले जाती है। सेफ में मिठाई रखते थे, अलमारी मिठाई रखते थे, रात में जाकर चुप चुप जाकर खा लेते थे। ये जो है दमन से ऊर्जा बनती है, मुक्त नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि काशी की तरफ चलो तो कलकत्ता पीछे छूट जाता है। हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस की बात को कि हरिद्वार की ओर चलो तो दिल्ली पीछे छूट जाता है ना। और हरिद्वार में भी अगर शांतिकुंज की ओर चलो तो पतंजलि योगपीठ से लेकर बाकी हरिद्वार का ऐश्वर्य पीछे छूट जाता है ना। और यहाँ से अगर हिमालय की ओर चलो तो सारा का सारा भोगेश्वरी पीछे छूट जाता है। जितनी साधनों की जरूरत है उतना साधन लो ना, मना किसने किया? यह स्मरण करो कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, पॉजिटिव का ध्यान। यह नहीं कि काम क्रोध लोभ, नेगेटिव का ध्यान नहीं। चाहे जितनी व्यवस्था बनाओ, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बनाने में सुमिरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ। इसलिए आध्यात्मिक समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में काम वासना की कितनी आवश्यकता है। वो आपको आध्यात्मिक स्तर पता चले। डूज एंड डोंट्स डू नॉट डिसाइड। डूज एंड डोंट्स जो है नैतिकता के नियम है। एंड what is to be doable is to be doable as to the service of the God. This is a spiritual principle. ये प्रिंसिपल हमारे जीवन में उतरना चाहिए। नरक से विमुख होकर स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करें। भगवान कहते हैं नरक से विमुख होकर स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करें। भावना, समर्पण, भक्ति, ईश्वर निष्ठा, ये स्वर्ग का द्वार है। भाई तुमने नरक के द्वार तो जान लिए, अभी स्वर्ग का द्वार जान लो। स्वर्ग का द्वार क्या है? भावना, समर्पण, भक्ति, ईश्वर निष्ठा। जहां राम तह काम नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम है वह राम नहीं होंगे भाई। आइदर ऑफ द टू यू हैव टू चूज। तुलसी कबहू रह सके, तुलसी कबहू रह सके, रवि रजनी एक ठाम। चंद्रमा, सूर्य और अंधकार एक साथ कैसे रह सकता है? एक साथ नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये रस्सियां हैं जो जीवात्मा को जगड़ती रहती हैं और ईश्वर को पुकारने मात्र से खुल जाती है। काम वासना, लोभ, मोह सब हमारी रस्सियां हैं जो हमको जकड़े रहती हैं, और जैसे ईश्वर को पुकारा खुल जाती हैं। तो इन्हें पुकारो तो सही, पुकारते नहीं हो। पुकारने में असमंजस है, पुकारने में आलस्य है, पुकारने में प्रमाद है। एक रामायणी जी थे, राम गुलाम रामायणी नाम था, हनुमान जी के परम भक्त थे, रामायण के कथावाचक थे, बहुत अच्छी रामायण कहते थे। तुमको मालूम है तुलसीदास जी भी काम के बहुत परेशान हुए, काम से बहुत परेशान हुए। 90 साल की उम्र में जाके उनकी काम वासना शांत हुई, जब उन्होंने राम की कथाएं कहीं, ढेर सारी कथाएं कहीं। पत्नी से सेपरेशन हुआ, फिर उसके पश्चात पत्नी उनसे मिलने आई तो पर्दे के बीच में उस पार से मिले। इसके बावजूद भी उनका जो भाव शमन हुआ वो जनकपुरी में जाके हुआ। जनकपुरी जब गए तो वहाँ उन्होंने हर स्त्री को सीता के रूप में देखा और उसके बाद उनके अंदर शमन हुआ। नदी तैरकर, मैं राम गुलाम जी की बात पे आता हूँ। राम गुलाम जी नदी तैरकर मंदिर दर्शन करने जाते थे। किसका? हनुमान जी का। और प्रतिदिन जाते थे। मंदिर उस पार था, इतनी भक्ति हनुमान जी की, बचपन से ही संकट थे, परंतु हनुमान जी को पुकारते, छत पे बैठ के हनुमान जी को पुकारते थे। हनुमान जी उनकी रक्षा करते थे, सारे के सारे नियमों का पालन करते थे, कवित्व लिखते थे और बड़े प्रसिद्ध थे उनके कवित्व। दृढ़ता से भक्ति। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई तो हनुमान जी साधु का वेश धारण करके आए और बोले तुम कहाँ जा रहे हो? इधर नदी में बाढ़ आई है। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके बोले कहाँ जा रहे हो? इधर बाढ़ आई है, तुम लौट नहीं पाओगे। तो बोले हम तो भैया हनुमान जी की पूजा करने के बाद खाना खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, हम तो जाएंगे। तैरे और तैर करके उस पार पहुंच गए। लौटते समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बाढ़ बढ़ गई। हनुमान जी की लीला। उन्होंने कहा ब्राह्मण तू हट मत कर। हनुमान जी ने साधु रूप में आकर के कहा ब्राह्मण हट मत कर, बार बार तू भगवान को क्यों तंग करता है, बह जाएगा। तो लौटते समय और ज़्यादा बाढ़ बढ़ी तो उन्होंने, हनुमान जी ने पार कराया उनको। बोले इतना तू रोता क्यों रहता है, इतना तू रोता क्यों, दिन भर रात भर रोता रहता है। बोले आप साधु सन्यासी हो हनुमान जी, आप साधु सन्यासी हो साधु महाराज। आप क्या, हनुमान जी नहीं कहा था उस समय तक, संसार के दुख देखो, कष्ट देखो, सांसारिक जीवन कितना कष्टमय होता है। अरे पत्नी, बच्चे, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री सब सताते रहते हैं। कभी कभी छाती पे वो लग जाती, कभी वो लग जाती, कभी पत्नी शिकायत करती, कभी मांग करती पैसा,
दुख यह है कि कभी बच्चे में मन लग जाता है, कभी काम में मन लग जाता है, कभी पत्नी में लग जाता है, कभी संसारों में लग जाता है। आप क्या जानो साधु महाराज, हमारी पीड़ा का एहसास नहीं। आपकी तो पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। हनुमान जी से कह रहे हैं, जब भगवान की ओर उन्मुख होते हैं तो तुम्हें क्या एहसास की क्या पीड़ा होती है। अगर भगवान की ओर उन्मुख हो जाए तो फिर पीड़ा एहसास सब समाप्त हो जाता है। मन ही हमारा साथ नहीं देता, आचरण हमारा फिर उसी दिशा में चल सकता है। तो उन्होंने कहा महाराज छुटकारा आप ही दिला सकते हो, आप बताइए। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तुम हमारे लिए रोज पार करके आते हो और हमारे सामने तुमने अपना दिल खोल के रख दिया। अब से तेरे मन में संसार नहीं रहेगा, बस जा आज के बाद। उसके बाद समाप्त हो गया। कल्याणकारी आचरण कर, सबको कल्याण की बातें सुना और सबके लिए जीवन में कुछ न कुछ कर। मित्रों, रस्सियां कई हैं, बंधन कई हैं। शतैः पाशा आबद्धा, 100 तरह के पाश हैं, 100 तरह के बंधन हैं। इनका नाम है भव बंधन, कर्म बंधन। भव बंधन, कर्म बंधन, ये फंसाते रहते हैं, हमें जकड़ते रहते हैं और इनसे मुक्त हुए बिना काम क्रोध से मुक्ति नहीं है। गुरु ने, अब कहानियां हैं, थोड़ी सी कहानियां सुनने से तुमको थोड़ा सा हल्कापन लगता है क्योंकि बहुत जटिल है ना ये योग। गुरु ने एक शिष्य को मंत्र का साधन दिया, मंत्र फलने लगा, जीवन बदलने लगा और गुरु चले गए और ऐसे ऊर्जा आई कि लोगों का कल्याण होने लगा। कामनाएं क्या होती हैं देखो। आसपास के गांव के लोग आए, महाराज आप बड़े तपस्वी हैं, आपकी वजह से हमारे गांव में इतने सारे लोग आने लगे आपका दर्शन करने के लिए। तो ये छोटे से कमरे में रह के आप तप करते रहते हैं, इसके बजाय बड़ा मंदिर बना दें। अरे नहीं नहीं भाई, हमारे गुरु ने कहा था छोटे से कमरे में तप करो। थोड़े दिन बाद फिर आए, महाराज पैसा आपको नहीं लगाना, पैसा हम लगाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे। देखो हर गांव में मंदिर जो बनते हैं उनकी कहानी यही है, शुरू से शुरुआत वहीं से होती है। बड़ा मंदिर बनाएंगे महाराज, बड़ा मंदिर बनाएंगे, दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब किसी आर्किटेक्ट को ढूंढो, तलाशो। अब कामना का बीज पैदा हो गया कि भाई हमारे लिए एक मंदिर बनने जा रहा है, हमारे लिए मंदिर, हमारी खातिर हमारे गांव के लोग मंदिर बना रहे हैं। तप का अंश वैसे वैसे कम होने लगा और भव्य मंदिर बन गया, बनने लगा। भव्य मंदिर बनने की तैयारी हो गई, पिलर्स खड़े हो गए और पिलर्स खड़े हो गए तो चंद्रा एकत्र होता रहा, मंदिर बनने की प्रोसेस चालू हो गई, नक्शे वक्शे बन गए। पूजा छोड़कर वो क्या करते थे, पूजा तो जो पहले करते थे ना उसको छोड़ के मंदिर में जाते, भाई कितनी ईंटें आई, कितना सीमेंट आया, कितना गारा आया, उसका हिसाब किताब रखने लगे। कहाँ तो माला का हिसाब किताब रखते थे और कहाँ सीमेंट गारे का हिसाब रखने लगे। बस यहाँ से पतन चालू हुआ। अब एक दिन साधु महाराज आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारा यहाँ एक चेला था जिसको हम छोड़ गए थे, बड़ा तेजस्वी था, हमने कहा था जब करना तब करना। तो बोले महाराज आपने बड़ी विलक्षण जीव को छोड़ा, उन्हीं की कृपा है कि देखिए मंदिर बन रहा है, आपका शिष्य गजब का है, उन्हीं के लिए तो मंदिर बन रहा है। अरे हमने मंदिर बनने के लिए कहाँ कहा था भाई, इसका तो अंतिम समय आ गया, इसका तो अंतिम समय आ गया, इसको जाने की वेला आ गई। हमने तो उसकी चेतना को अंतिम रूप देने का सोचा तो हम चले आए, वो तो अच्छा हो तुमने बता दिया कि ये मंदिर बनवा रहा है। इसका अंतिम समय आ गया है, इसको लेने के लिए भगवान आने वाले हैं और ये इसमें जितना लिप्त होगा उतना ही ये पतन को प्राप्त होगा। हमारी कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा। हमने इसकी चेतना को अंतिम समापन दिया है। ये लोग पीछे पड़ गए। वो बोले क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया? बोले ये लोग पीछे पड़ गए, मैं घबरा गया। बोले जहाँ है वहीं छोड़, मत सोच मंदिर के बारे में, मंदिर का मैं सोचूंगा क्या करना है, जहाँ है वहीं छोड़। गांव के बाहर नदी किनारे ले गए, उसको स्थिर किया, एकाग्र किया, ध्यान में बिठा के उसके ऊपर अंगूठा रखा, मुक्ति दिला दी उसको, क्योंकि तू मेरा शिष्य है, तेरा कल्याण करना मेरा काम है। बहुत हो गया हिसाब किताब, 2-3 महीने इन्वॉल्व हुआ था ना, ज़्यादा तो नहीं। बोले बस नहीं। समाधि में प्रतिष्ठित करके देह छोड़ दी। फिर आए साधु महाराज, बोले देखिए हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपने इतना बड़ा जो पिलर विलर खड़े किए ना, आप यहाँ एक विद्यालय बना दीजिए और बाद में उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए। ये मंदिर मत बनाया करो, ये फालतू का मंदिर बना के हमारे चेले को तुम बिगाड़ रहे थे। देखो कितनी बढ़िया प्यारी सी कहानी है। इस कहानी से ही पता चलता है कि आदमी की कामनाएं कहाँ से चालू होती है और कहाँ से बढ़ती चली जाती हैं। गुरुदेव ने 4000 गायत्री संस्थान बनाए हैं, पर वो जन जागृति केंद्र बनाए हैं। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा इनके लिए बनाओ कि हमारा ऐश्वर्य दिखाई पड़ना चाहिए। मित्रों, आज ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है मंदिरों में। 23वां श्लोक देखेंगे, यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कर, देखो मनमाना आचरण करना शास्त्र विधि के विपरीत चलना है। मनमाना आचरण करना शास्त्र के अपोजिट चलना है।
जब आप अपने मन से, मन मर्जी से, बिना किसी प्रमाण के, शास्त्र क्या है? जिन महापुरुषों ने जीवन में उसको जिया है वो शास्त्र है, वो जीवन शास्त्र है। परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये जीवित शास्त्र हैं। इनको फॉलो करो। फॉलो दी महाजनो येन गतः स पंथा यद्यदा चरोति श्रेष्ठतः तत्त देवेत्तरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ये जितने बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ जिन्होंने विचार किया, अच्छी अच्छी चीज़ों का विचार किया, उनके आचरण पे चलो ना। तुम ये क्या गड़बड़ करते हो? इधर उधर मत जाओ। शास्त्र विधि का मतलब है, देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ज्ञानी जो है शास्त्रों के पार चला गया, शास्त्र की मर्यादा उस पर लागू नहीं होती, तुम सब ज्ञानी बन जाओ। और दूसरा है एक वो व्यक्ति जो ज्ञानी बनने के मार्ग पर चल रहा है, और जब तक ज्ञान न मिले तब तक उसको शास्त्रों का मार्गदर्शन चाहिए, तब तक उसको नकल चाहिए, तब तक उसको रोल मॉडल चाहिए। एक दुर्भाग्य की बात है कि शास्त्रों में प्रदूषण हुआ है, बीच में मध्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। अनाप शनाप फालतू की बातें जोड़ दी गई हैं, परंतु गुरुदेव ने उसको ठीक किया। अपनी इच्छा से आचरण नहीं करना, हमारी मर्जी ये कह रही है, हमारी मर्जी, अपनी मर्जी से नहीं। गृहस्थ की अपनी मर्यादा, ब्रह्मचर्य की अपनी मर्यादा, वानप्रस्थ की अपनी मर्यादा, सन्यासी की अपनी मर्यादा, उसमें रहो ना। सभी के अपने अपने नियम हैं। सुखदेव जो थे उन्होंने कहा कि हम तो सन्यासी बनने के लिए आए थे, तो पैदा हुए और सीधे सन्यासी बनने चले गए। व्यास ने कहा भाई रुको तो सही, तुम जानते हो ब्रह्मचर्य का नियम है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ बनो, वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, स्टेजेस में चलो। शास्त्र कहता है, बोले नहीं शास्त्र आपके लिए कहता है, हमारे लिए नहीं कहता। चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जब वो तपस्या में लीन हो गए तो व्यास ने कहा कि भाई हमने श्रीमद् भागवत कथा लिखी है, ये भगवान कृष्ण की लीला है, ये जाके सुनाओ। तो उनके शिष्यों ने बड़े मधुर भाव में संकीर्तन के साथ साथ भगवत कथा सुनाई। वहाँ उनके आश्रम के चारों तरफ जो है फैल गए शिष्य और सुनाने लगे। बोले ये सुंदर सा गान कहाँ से आ रहा है? बोले ये शिष्य आए हैं कुछ किसी गुरु के और उनका कथक गान का। भाई कौन है आपके गुरु? बोले आप चलिए तो सही, उनसे मिलिए। बोले बड़ा सुंदर लिखा है भाई श्री कृष्ण की भक्ति का गान, जरा सुनाओ तो सही। फिर सुनाया उन्होंने कहा हम भी सुनना चाहते हैं। वो चलिए हमारे गुरु के पास। गुरु के पास गए तो पिताजी निकले। पिताजी से पूछा, पिताजी आपने इतना मधुर गान लिखा है? बोले ये श्री कृष्ण की भक्ति का गान सुनने के बाद तुझे समझ में आ जाएगा कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तुझे मैं आज उससे मुक्त करता हूँ क्योंकि तू ज्ञान को प्राप्त हो गया, पर तू भागवत का ज्ञान पहुँचा। श्रीमद् भागवत पहली सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई और उसके बाद हर जो भागवत कथा सुनाता है उसको सुखदेव कहा जाता है। व्यासपीठ पे बैठ करके सुखदेव सुनाता है। मित्रों, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना, अपने सदाचार का पालन सभी को करना है। इससे काम, क्रोध, लोभ से हम मुक्त रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें लिखा है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। ये है शास्त्र का पालन, मर्यादाओं का पालन, वर्जनाओं से बचना। नहीं हम तो मन मर्जी से चलेंगे, हम तो जिसको चाहे उसको छेड़ेंगे, जिसको चाहे अपने मन में आए वो गड़बड़ करेंगे। ये शास्त्र के विपरीत आचरण। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको शास्त्र के अनुकूल आचरण? मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे। दिस इज नॉट टू बी डन, डोंट डू इट। नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, सिविल जो लॉज बनाए गए हैं वो उनका पालन करेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। ये गुरुदेव का छठा सूत्र है युग निर्माण सत्संकल्प का। मठाधीश जितने भी मंदिरों के स्वामी हैं, शास्त्र विधि का यदि पालन करें तो तपस्या का तेज बढ़ेगा। दुर्भाग्य क्या है, आज अध्यात्म का लोप इसी कारण हुआ है। आज प्रवचन तो बचा है पर तप और तेज नहीं बचा। प्रवचन करना एक कला है, मैं सिखा देता हूँ तुमको, 15 दिन के अंदर सिखा देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर सिखा दूंगा बढ़िया प्रवचन करना। और तुम प्रवचन करने जाओगे, तालियां बजेंगी, मुझको सुनने आते थे जो तालियां बजाते उससे ज़्यादा बजाएंगे, पर चेहरे पे तेज नहीं होगा तुम्हारे। तपस्या का तेज लुप्त हो गया है। प्रवचन की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग आ गई है, पर आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आई है। जीवन में जीने की कला नहीं आई। जीवन में जब तक आदर्शों को नहीं उतारेंगे तब तक कैसे बोलेगा? जब तक अंदर से आदर्श नहीं होगा तब तक वो मुख से नहीं निकलेगा। तो शास्त्र सहज ही तपस्वी बना देता है। नियमों का पालन आदमी को ऊंचाई की ओर ले जाता है। ऊंचाई की ओर जाने के लिए आपको 2 तरीके हैं। क्या? प्लेन से उड़ जाओ। प्लेन से उड़ोगे तो भाई ईंधन लगेगा। ईंधन क्या होता है? फ्यूल, है ना? और ईंधन की कीमत लगती है, कक्षा में उड़ता है वो। परंतु कक्षा को पार कर गए तो, अगर आप जो पृथ्वी की कक्षा है उसको पार कर गए तो रॉकेट बन गए।
रॉकेट बनने के बाद किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ काम करो कि उस मर्यादा को पार कर जाओ, ऊपर चले जाओ, रॉकेट बन जाओ। शास्त्र का आचरण तब तक, यानी समझ में आ रहा है कि नहीं, शास्त्र का आचरण तब तक जब तक अपने स्वरूप में तुम प्रतिष्ठित न हुए हो। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टे स्वरूप अवस्थानम। तुम्हारे योग शास्त्र का, पतंजलि योग सूत्र का पहले विभूति कौन सा पाद है? पहले समाधि पाद का 3रा श्लोक, समाधि पाद का 3रा श्लोक पहले ही फर्स्ट 3 में ही है। जो कुछ भी पूरे योग शास्त्र का मर्म है फर्स्ट 3 श्लोक में। अवहेलना हुई तो कर्म बंधन बढ़ते ही चले जाएंगे। शास्त्र का आचरण जब तक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित न हुए हो। और वैसे तो तत्र को विधि को निषेधा, इस अवस्था में पहुंच जाने के बाद कोई विधि और निषेध नहीं रहता। को लोभ को मोह, लोभ नहीं होता, मोह भी नहीं होता। तो शास्त्र रचने वाले प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को जानते थे, ऋषि थे हमारे। प्रकृति के नियमों को जानने वाले सूक्ष्म ऋषियों को, सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले ऋषियों को मानना चाहिए हमको। अंतिम श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, हमारी क्लास का अंतिम श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। तस्मात्, इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है, क्या करना क्या नहीं करना। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, इसको जानने के बाद शास्त्र के विधान के अनुसार तुझे कर्म करना चाहिए। यही कर्म करने योग्य है। क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, इसमें शास्त्र प्रमाण है। क्यों किया? 2 ही वर्गीकरण है एवरेज इंसान के लिए। क्या है? एक देव, एक असुर। शास्त्र की अवहेलना हुई तो आसुरी संपदा बढ़ेगी, शास्त्र का पालन हुआ तो देवी संपदा बढ़ेगी। इसलिए शास्त्र जरूरी है। और शास्त्र जीवित इंसानों के रूप में, रोल मॉडल के रूप में, अच्छे आदर्शों के रूप में, जितने भी लोग जिन्होंने जीवन में जिया है इन आचरणों को, उनके रूप में होते हैं शास्त्र। केवल किताबों में नहीं होते। शास्त्र हर वो व्यक्ति है जिसने जीवन में जिया है। बस ये समझ में आ जाए तो तुमको शास्त्र की परिभाषा समझ में आ जाएगी। जिसको भी तुमको लगता है कि ये इनके जीवन में उतरा है तो इनके इस आदर्श को जीवन में उतार लिया जाए। पतली सी लकीर है देव और असुर के बीच में। मर्यादित काम हो, लोभ हो और क्रोध हो। मैं देखो बहुत अच्छा एक विकल्प दे रहा हूं। मर्यादित काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, थोड़ा सा काम भी हो, थोड़ा क्रोध भी हो, थोड़ा लोभ भी हो, चलेगा। धीरे धीरे शास्त्र के बंधन टूटे, कामनाओं की बाढ़ आई तो जीवन बहता चला जाएगा। इसलिए मर्यादा में चाहिए। ये मर्यादा ही शास्त्र की मर्यादा है। शास्त्रों के विधि निषेध को मानो। जीवात्मा संसार के संस्कार को लेके आती है। देखो जीवात्मा के साथ बड़ी दिक्कत है, वो लिपट के आती है। ये जो योग तुम्हारा जन्म है, जो कामज जन्म काया है तुम्हारी, कामज यानी माता पिता के माध्यम से जन्म लिया हुआ है तुमने। और हमारी जो गुरु के द्वारा काया मिलती है वो क्या है? योगज काया। गुरु हमको योगज काया देता है क्योंकि हमारे काम के संस्कारों को मिटा देता है। इसलिए दीक्षा के बाद आदमी जो है ना धीरे धीरे ज्ञान की ओर चलने लगता है। कर्म से सभी को मुक्त होना है। अब संध्या छूट गई, गायत्री छूट गई तो क्या होगा? अरे एक माला ही कर लो। पलंग पे बैठ के, सो के उठने के बाद पलंग पे बैठकर 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लो। शुरुआत छोटे। भगवान अध्यात्म इतना फ्लेक्सिबल है, गुरुदेव ने इतना फ्लेक्सिबल बना दिया। 5 मिनट का ध्यान कर लो। अगर ये भी छूट गई तो क्या होगा? पतन। भगवान याद नहीं आएंगे, हमेशा असुरता याद आएगी, काम वासना याद आएगी। तेलंग शास्त्री के लिए जरूरी नहीं है। बनारस के तेलंग शास्त्री साक्षात शिव के विग्रह थे। लोग उनके ऊपर आके अभिषेक कर दिया करते थे। और उनके लिए कहा जाता तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम किम। उनके लिए शास्त्र का प्रमाण, उनके लिए क्या है? वो अपने आप में शास्त्र हैं। शास्त्रों में प्रदूषण भी है। मध्यकाल में प्रदूषण आया, परम पूज्य गुरुदेव आए। परम पूज्य गुरुदेव ने आके युग धर्म बनाया। उन्होंने शास्त्रों की मर्यादाओं को एक तरफ रख के उन्होंने युगानुकूल व्याख्या की। गायत्री एक सनातन साधना है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना को निकाला कर्मकांडों के जंजाल से, और निकाल करके उन्होंने कहा जटिलताएं समाप्त की। संध्या वंदन की विचित्र, तुम निकाल के देखो 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी पुरुषचरण विधि, तुमको देखने का पसीना आ जाएगा। गायत्री साधना नहीं कर सकते तुम लोग। परंतु अगर गुरुदेव की सरल सुगम साधना पद्धति निकालोगे या गायत्री साधना निकालोगे, यज्ञ पद्धति निकालोगे, लगेगा सारा का सारा पैकेज कितना आसान हो गया। Anybody can do it. Anybody can do it. Any starter, any young starter can do it. ये गुरुदेव की क्रांति है, ये गुरुदेव क्रांति। जटिलताएं समाप्त की, संध्या वंदन की विचित्र विधियां उन्होंने समाप्त की। शास्त्रों की बात बताते हैं, जीवन और परिस्थिति के अनुसार गतिशीलता बनाते हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान।
इस शताब्दी पुरुष ने, महापुरुष ने क्या कर दिया, करोड़ों लोगों के लिए गायत्री सुलभ बना दी, करोड़ों लोगों के लिए, उनको नर मानव से देव मानव बना दिया। इट्स ए यूनिक फीएट। और इस शताब्दी पुरुष को आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम याद कर रहे हैं, उनका हम इसके बाद जन्म महोत्सव में, जन्म शताब्दी महोत्सव में याद करेंगे। उनका सबसे बड़ा अनुदान मित्रों यही है, सबसे बड़ा अनुदान यही। वो बोले, मुझे याद आता है हमारे, मैं और जितेंद्र तिवारी जी जो है ना, तुम जानते हो ना हमारे जितेंद्र भैया, हम दोनों लेखन के लिए गुरुदेव के पास जाके बैठते थे। 87-88 की बात, हमारे साथ संदीप जी बैठते थे, संदीप जी लिखा करते थे, संदीप जी भी हमारे साथ बैठते थे। और उन्होंने पूछा कि क्यों जितेंद्र तू अपनी किताबें वहाँ क्यों रखता है, कानपुर में ले क्यों नहीं आता? तो उस समय क्या था, एक टेहरी बांध का डर चला था, टेहरी बांध फूटने वाला, टेहरी बांध फूटने वाला। अच्छा तू डरता है कि टेहरी बांध फूटा तो तेरी किताबें बह जाएंगी सारी की सारी। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, एक्चुअली क्या है कि मेरे को किताबों से ज़्यादा मोह है, वो जब तक मोह रहेगा तब तक तू मेरे अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब मेरे से जुड़ नहीं पाएगा। तो मैं तेरी किताबें राजस्थान में रखवा दूंगा, वहाँ बाढ़ नहीं आती कभी भी। अगर टेहरी डैम का पानी फूटा भी, हरिद्वार बह भी गया, दिल्ली भी बह गई, सारा के सारा उत्तर भारत बह गया, तो भी तू एक बात का ध्यान रख, ये बात समझना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। मेरी किताबों के बिखरे पन्ने सारे भारत, सारे विश्व में फैल जाएंगे। मेरे विचार, एक भी विचार जिंदा रहा तो मेरे विचार विस्फोट करके सारी दुनिया को बदल के रख देंगे। चाहे कितना ही पानी बह जाए, चाहे हरिद्वार बह जाए, चाहे शांतिकुंज बह जाए, चाहे ऋषिकेश बह जाए, कुछ नहीं होने वाला। ये गुरुदेव की क्रांति मित्रों, ये उनका विश्वास है। उन्होंने कहा मेरा जो कुछ भी है बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग जो बनाई है इसका मतलब नहीं है कि बिल्डिंग, इसका मतलब ये नहीं गुरुदेव ये कह रहे हैं कि टेहरी डैम फूटने वाला है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग में नहीं है, सब कुछ जो भी है मेरे विचारों में है, मैं विचारों में जीवन जीता हूँ। हम साधना कराने नहीं आए, गुरुदेव कहते हैं, हम तुमको युग धर्म का प्रचार प्रसार कराने सिखाने के लिए आए हैं। लोग मानेंगे तो जीवन बदलेगा। अंतिम बात, इसके पश्चात ध्यान करेंगे आदि शंकर का ध्यान। आदि शंकर कहते हैं शास्त्र वह नहीं है जो संस्कृत में लिखा है, शास्त्र वह नहीं है जो संस्कृत में लिखा है, शास्त्र वह है जो संतों ने लिखा है और संतों ने जीवन में जिया है। सूरदास, तुलसीदास, परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। अरे विवेकानंद को पढ़ के तो देखो, अंदर से बाहर तक क्रांति का विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। ये शास्त्र है, उस शास्त्र के पालन करने की बात कर रहा हूं। संतों ने कहा है, जिया है। गीता शास्त्र है, मानवी विवेक शास्त्र है। सब शास्त्र मर जाएंगे पर विवेक हमेशा जिंदा रहेगा, विवेक जिंदा रहेगा, गीता जिंदा रहेगी। हमेशा हम सभी अपने जीवन में इस ग्रंथ का, इसका पालन करेंगे तो बदलता चला जाए। आइए ध्यान करते हैं, लाइट ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा। स्ट्रेटन योर बैक, कमर सीधी रखो। सीधी कमर होगी तो उसी में ऊर्जा आएगी। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, शांति कुंज, गायत्री कुंज। एक कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि जीवंत शक्ति का पुंज, चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, प्रखर प्रज्ञा, सैल श्रद्धा, अखंड दीपक, नियमित जप, नियमित यज्ञ, देवी सत्ताओं की उपस्थिति, शांति कुंज, शांति कुंज, शांति कुंज, गायत्री कुंज, प्रज्ञेश्वर महादेव। याद करते जाइए, इन सब चीज़ों के साथ साथ ध्यान करते जाइए इन सब चीज़ों का। बहुत ही विलक्षण स्थान है ये, इसको बराबर ध्यान में रखिए। आप उपस्थित हैं, ये अपना सौभाग्य सराहिए। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। जो हम बैठे हैं यहाँ पहले कभी गंगा बहती थी। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज। ध्यान कीजिए, आपके सामने ज्योति जल रही है दीपक की। इस ज्योति को थोड़ी देर देखिए, आंख खोल करके देखिए। जहां बैठे हैं वहां से आंख खोल करके देखिए, आप सबको दिखाई दे रही है दीपक की ज्योति। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। भगवान कहते हैं जिस तरह से दीपक की लौ ऊपर उठती है और निष्कंप बनी रहती है हवा रहित स्थान में, ऐसे हमारे मन को होना चाहिए। दीपक के प्रकाश को अपने रोम रोम में, कण कण में धारण कीजिए। मोमबत्ती की लो को, दीपक की लो को अपने अंदर धारण कीजिए। दोनों ही दिख रहे हैं, मैं सोचता हूं दीपक ज्यादा अच्छा दिख रहा है। दीपक की लो का प्रकाश अंदर धारण कीजिए। आत्म ज्योति को जलाइए, अंदर जलाइए। जैसे हम मोमबत्ती से
दीपक जला के उद्घाटन करते हैं, ऐसे अपनी आत्मसत्ता में प्रवेश का उद्घाटन करिए बाय लाइटिंग ए लैम्प इनसाइड यू। लाइट ए लैम्प इनसाइड यू। खुली आंखों से देखिए और अंदर स्थापित करिए। अब आंख बंद कर लीजिए, आपको दीपक की ज्योति फिर भी दिखेगी। कब तक दिखेगी? 10 सेकंड, 15 सेकंड, डिपेंड्स टोटली ऑन योर कंसेंट्रेशन। धीरे धीरे ज्योति लुप्त हो जाएगी। फिर से आंख खोल के देख लीजिए। बहिर्त्राटक अंतरत्राटक, बहिर्त्राटक अंतरत्राटक, बिंदु योग की साधना। आत्मज्योति, आत्मज्योति का जागरण, आत्मज्योति का जागरण। अपने अंदर सोए देवत्व का जागरण। अपने अंदर सोए देवत्व का जागरण। अब हम कभी भी भूलकर भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। आत्मज्योति का जागरण, बहिर्त्राटक अंतरत्राटक। रोज अभ्यास करो, रोज दीपक जलाओ और 5 मिनट की साधना ही करने की कोशिश करो। 20 सेकंड देखना, 10 सेकंड आंखें बंद करना, फिर 10 सेकंड देखना बाहर से, 20 सेकंड आंखें बंद करना, 5 सेकंड देखना, 25 सेकंड आंखें बंद करना, फिर 2 सेकंड देखना और 30 सेकंड तक आंखें बंद करना, फिर 1 सेकंड देखना और 40 सेकंड तक आंखें बंद करना। आपको ग्रेजुअली सारे का सारा प्रकाश का पुंज आपके अंदर स्थापित होता चला जाएगा। आत्मज्योति की स्थापना, अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश की स्थापना। आत्मज्योति, आत्मदीपक। हमारे अंदर की ज्योति जल जाए तो हमारे अंदर की सारी वासनाएं, कषाय, कल्मश नष्ट हो जाए। देवासुर संपत्ति भाग योग इसके साथ समाप्ति की ओर आता है। समाप्त करेंगे, हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़े। घने अंधेरे में हम घिरे, दिखाओ सतपथ है वेद माता। घने अंधेरे में हम घिरे, दिखाओ सतपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो है दयालु माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता। घने अंधेरे में हम घिरे,
न हम में तप है न पुण्य अर्चन, न कोई शक्ति न आत्मचिंतन। न हम में तप है न पुण्य अर्चन, न कोई शक्ति न आत्मचिंतन। सफल बनाने मनुष्य जीवन, बने किस तरह न कोई साधन। सफल बनाने मनुष्य जीवन, बढ़े किस तरह न कोई साधन। बढ़ाओ आंचल सिखा दो चलना, न यह सुअवसर सदैव आता। बढ़ाओ आंचल सिखा दो चलना, न यह सुअवसर सदैव आता। घने अंधेरे में हम गिरे, मोह माया के बंद भारी, भटक रहे माँ तेरे पुजारी। है मोह माया के बंध भारी, भटक रहे माँ तेरे पुजारी। है चुक गई अपनी शक्ति सारी, माँ अब तो केवल तेरी ही बारी। है चुक गई अपनी शक्ति सारी, माँ अब तो केवल है तेरी बारी। बिना तुम्हारी कृपा किरण के, न कोई भक्ति न ज्ञान पाता। बिना तुम्हारी कृपा किरण के, न कोई भक्ति न ज्ञान पाता। घने अंधेरे में हम गिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। घने अंधेरे में हम गिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो है दयालु माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता।